ओम। इस त्रिदिवसीय ज्ञान सत्र में उपस्थित द्वितीय दिवस में चतुर्थ जो सत्र है, जो पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा में लोक दृष्टि, इन विषयों को लेकर के हमारे जिन आचार्यगणों को अपनी विचार प्रस्तुत करने हैं, वे सभी सभा में विराजमान हैं। इस सत्र की अध्यक्षता प्रोफेसर सुद्युम्न आचार्य जी करेंगे। मैं विनम्रतापूर्वक आचार्य जी से निवेदन करता हूं कि वे मंचासीन हों। इस सत्र के सम्माननीय वक्तागण प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र, आचार्य न्यूरोलॉजी विभाग, चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि वे मंच पे पधारें। प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह जी, आचार्य शिक्षा संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, से मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि वे मंच पर आएं। प्रोफेसर RN त्रिपाठी जी, आचार्य समाजशास्त्र विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, से मैं आग्रह करता हूं वे मंच पे पधारें। प्रोफेसर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, आचार्य प्रबंधन संस्थान, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी, उनसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वे आएं। और प्रोफेसर गोपाल प्रसाद शर्मा जी, आचार्य वेद विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, से मैं विनम्र निवेदन करता हूं वे मंच पर आएं। अच्छा, एक अन्य अग्रिम वक्ता जो प्रोफेसर मृत्युंजय मिश्र जी हैं, आचार्य अर्थशास्त्र विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय से, अभी थोड़ी ही देर में हमारे मध्य में उपस्थित होंगे। रेव बालादोर इंद्रजीत थेरो, जो वरिष्ठ आचार्य हैं, संस्कृत भाषा विभाग, भिक्षु विश्वविद्यालय, अनुराधपुरा, श्रीलंका से, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूं वे मंच पर आसीन हों। अग्रिम क्रम में मैं अपने विद्वज्जनों के सम्मान संदर्भ में उपस्थित जो इस सत्र के जो है माननीय अध्यक्ष हैं प्रोफेसर सुद्युम्न आचार्य जी, उनके सम्मान के लिए मैं अपने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सदाशिव सर से निवेदन करता हूं कि वे आएं और आचार्यवर्ग का सम्मान करें। इसी क्रम में मैं प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र जी का स्वागत करने के लिए डॉक्टर राजेश सरकार सर से निवेदन करता हूं वे आएं और डॉक्टर धीरज जी से मैं निवेदन करता हूं वे आएं और प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह जी का सम्मान करें।
डॉक्टर फिरोज जी से मैं निवेदन करता हूँ वे आएं और प्रोफेसर RN त्रिपाठी जी का सम्मान करें। डॉक्टर ज्ञानेंद्र नारायण जी से निवेदन करता हूं जो भारत अध्ययन केंद्र से हैं, वे आएं और प्रोफेसर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी का जो है सम्मान करें। इस क्रम में मैं डॉक्टर दोलामणि जी से निवेदन करता हूं वे आएं और प्रोफेसर गोपाल प्रसाद शर्मा जी का अभिनंदन करें। डॉक्टर फिरोज जी से मैं निवेदन करता हूं वे आएं और रेव बालादोर इंद्रज्योति थेरो जो श्रीलंका से पधारे हैं उनका सम्मान करें। RN त्रिपाठी। और इस सत्र को बिना किसी भूमिका के साथ और बिना किसी और विलंब किए मैं अपने विशिष्ट वक्ताओं से विनम्र प्रार्थना करता हूँ। विशिष्ट वक्ताओं में प्रोफेसर RN त्रिपाठी जी से मैं निवेदन करता हूँ कि वे आएं और अपने वक्तव्य से हमें अनुग्रहित करें। प्रथम नमन उस महामनीषी का है जिसके ज्ञान का हरित पर्याय यह विशाल काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, जिसके रचना शिल्प को अगर देखें, जितनी शिल्प की प्रवृत्तियां और कलाएं हैं पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में, सबका आमेलन और सबका एसिमिलेशन है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। मैं उस महामनीषी जिनका साक्षात काशी हिंदू विश्वविद्यालय विग्रह है, मैं इसी रूप में मानता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं और उनके नामालंकरण से विभूषित यह सभागार जहां इतने विद्वान मनीषी बैठे हैं और इस सभा की अध्यक्षता कर रहे आचार्य, जिनका नाम भी मुझे लगता है कितना संस्कृत निष्ठ है, मैं इनके माँ बाप से उनको भी प्रणाम करूंगा कि जिन्होंने इतना सुंदर नाम आदरणीय अध्यक्ष जी को दिया है। सभागार में विद्यमान हमारे एक सूची तो रखी दिया करो भैया, प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह जी त्रिपाठी जी, उधर हमारे एक ऐसे शख्सियत बैठे हैं कि आप समझिए चाहे अहरनिश सेवा महे शब्द जो है अगर चरितार्थ होता है तो प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र पर होता है। 1 बजे रात को भी अगर किसी समस्या में आइए तो वास्तव में यथो नामो ततो गुण विजय श्री आपको मिलेगी। अगर विजयनाथ जी के पास आए, भगवान की कृपा से कुछ न कुछ आपका भला अवश्य होना ही है। सम्मानित हमारे विदेश से आए हुए
सम्मानित आदरणीय जो आचार्य हैं सामने बैठे हुए हैं, नाम की सूची भाई दिखाई नहीं दे रहा, आपको सूची देना चाहिए कोई। हाँ तो कहाँ है जी? तो आदरणीय श्री प्रोफेसर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी, प्रोफेसर मृत्युंजय मिश्र जी को प्रणाम कर रहा हूँ, आदरणीय प्रोफेसर गोपाल शर्मा जी को और रेयो बालोदोर इंद्रज्योति थेरी सर को, सबको प्रणाम करके आप सब लोगों के सामने जो हमारे संचालक हैं और सामने बैठे हुए, एक बात आप समझिए, जिनका नाम ही सदाशिव हो, सदा सदा जिनमें शिव की अनुभूति और शिव की कृपा और शिव का वास हो, ऐसे सदाशिव जी हैं, तो क्यों न ऐसे सेमिनार होंगे और क्यों न ऐसे सुकृत्य होंगे। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं जो संप्रति यहां उपस्थित नहीं है। देखिए, लोक दृष्टिकोण पर सीधी टू द पॉइंट बहुत बकता है। आज हमारे यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट डीआरसी चल रही है, आज हमारे यहाँ कल हेडशिप का भी चेंज है, कई परिवर्तन चल रहे हैं एक साथ। तो मैं लोक दृष्टि क्या है, इस लोक की परिभाषा शास्त्रों ने अलग किया, इतने विद्वानों के सामने मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं। इस लोक की परिभाषा पॉलिटिकल साइंस में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, उस पर भी मैं नहीं जाना चाहता हूं। इकोनॉमिक्स के आचार्य बैठे हुए हैं, लोक कल्याणशील लोक की जो परिभाषा है मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता हूं। मैं एक सामान्य सा समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूं। मैं इस लोक की परिभाषा अपने प्यारे विद्यार्थी और जो हमारे सम्मानित शिक्षक हैं उनके सामने यह रखना चाहता हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी के अनुभवों, आवश्यकताओं, सांस्कृतिक और सामाजिक समझ, परंपरा से आधुनिकता की तरफ भागने वाला परिवर्तन, चलने वाला परिवर्तन, उसका जो प्रणेता होता है, जिसकी दृष्टि वहां होती वही लोक है, जो वहां तक पहुंचाता है वही लोक है। ये लोक थोड़ा और विशेष है। सदा लोक की बात जब आती है तो मानवता जो है उसका एक छत्र प्रदान करती है, उसको एक आवरण देती, घेरा देती है, जो परम उद्देश्य है मानवीय कल्याण का। फिर लोक की जब बात आती है तो उस लोक का उद्धृत क्षेत्र जो स्थानीयता है, लोकलाइजेशन, पैरिकोलाइजेशन, जहां से निकलता है वह है। फिर जब लोक की बात आती है तो लोक से जुड़े लोग हैं, और हमारे जो विद्यार्थी हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन टू जनरेशन, जिन परंपराओं, रीतियों, जन संस्कृतियों को, कार्यों को लोगों ने हस्तांतरित किया है और जो समझ है वही सब मिलाकर वही लोक हैं और उनका सुकृत्य वही लोक रीति है। अब इस लोक में स्वास्थ्य क्या है, पर्यावरण क्या है, संस्कृति क्या है, शिक्षा क्या है, इसका बड़ा विराट क्षेत्र है। भारत को समझने के पहले मेरा एक मानना है कि अगर लोक को जानना है और भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो भारत को जानो, भारत को मानो, भारत के बनो और भारत को बनाओ, तब लोक को समझ पाओगे। ये एप्लीकेशन का वर्क है आपके। तब फिर आपको पता चलेगा कि लोक क्या है। तब आपको इस लोक में आपको बाजार का यह स्वरूप जो आज विकृत स्वरूप है बाजारवाद का, वैश्वीकरण के जो कुत्सित प्रयास हमारी संस्कृति पर चल रहे हैं, इन सबका आपको तब पता चलेगा। तब आपको पता चलेगा
कि जिस ट्राइबल कल्चर, आदिवासी की बात, ग्रामीण की बात, जिस बावड़ी की बात, जिस कूप की बात, जिस बगीचे की बात, जिस लोकगीत की बात, जिस कजरी की बात, जिस आयुर्वेद की बात, जिस स्वास्थ्य की बात, जिस शिक्षा की बात, जिस पर्यावरण की बात हम कर रहे थे, आज भी हमने उसका केवल एक्सपेंशन किया है, एक्सटेंशन किया है। ये सब हमारे मूल में था, कोई नया नहीं था। इसलिए हमारे यहां था ना, गायन्ति देवा किल गीत कानी, धन्या सुते भारत भूमि भागे, स्वर्गापवर्गादि भूमे भवन्तु भूयः पुरुषः सुरत्वात्। देवता लोग इसीलिए नहीं प्रशंसा करते थे, यहां जन्म लेने के लिए इसीलिए तरसते थे। हमारी आवश्यकता क्या है, हम इस पर विचार नहीं कर पाए। देखिए, देयर इज नो प्योर लाइक नॉलेज। दुनिया में ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। और हमारे विज्ञान के तमाम लोग बैठे, मैनेजमेंट के बैठे हैं, न्यूरोलॉजी के हमारे प्रोफेसर बैठे हैं, ज्ञान के समान धन भी कहीं नहीं है। ज्ञान सबसे मूल्यवान है। और इस ज्ञान का न ज्ञानेन सदृश पवित्र विद्यते, कोई पवित्र नहीं है। इस ज्ञान का मूल अनुष्ठान कर्म है। अगर आपने कर्म का अनुष्ठान नहीं किया, कर्म के यज्ञ को आपने ज्ञान लेकर के नहीं किया, तो फिर ज्ञान तो किताबों में भी है, ज्ञान तो लाइब्रेरी में भी है, ज्ञान तो सबके पास है। और उस कर्म का जो मूल अध्येता है वह हम आप हैं, व्यक्ति होता है, जिसने संवारा। किसको संवारा? इस लोक ज्ञान से उसने समृद्धि को भी संवारा, सद्भावना को भी संवारा, सदप्रवृत्ति को भी संवारा, संस्कार को भी संवारा, सच्चरित्र को भी संवारा। साथ ही साथ परमात्मा की देयता के जितने उपकरण थे, वन, कूप, वापी, तड़ाग, पर्वत, नदी, पहाड़, जो कुछ भी थे, सबको संभाला। और मैं आपको बता दूं, इस लोक ने विश्व बंधुत्व को भी संभाला, इस लोक ने पर्यावरण को भी संभाला। बच्चे बैठे हैं, आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जितना लोक ने संभाला, उतना किसी ने नहीं संभाला है। हम अगले 2-3 मिनट में भी उसकी चर्चा भी करेंगे। इसने लोक कल्याण को भी संभाला। हमारे यहां शास्त्रों में है, या विद्या सा विमुक्तये। विद्या वह है जो मुक्ति प्रदान करे। भय, भूख, भ्रष्टाचार आजकल राजनीतिक तौर पर है, लेकिन विद्या वह है जो मानवता और लोक कल्याण की दृष्टि में आपको एक समर्थमान नागरिक बना सके। बस इतनी ही चेष्टा करिए, इतनी चेष्टा से सब कुछ हो जाएगा। हमारे यहां वेद में भी है, विद्वान लोग संस्कृत का है। हमारे यहां सबसे पहली कल्पना की गई मनोर्भाव। अरे पहले मनुष्य बन जाओ, मानवता को जान लो, सारी चीजें आ जाएंगी। फिर सोशियोलॉजी आएगी, इकोनॉमिक्स आएगा, मैनेजमेंट आएगा, विज्ञान आएगा, तकनीकी, अभियांत्रिकी, ऑल ऑफ दी और सब्जेक्ट सभी सब आ जाएंगे जब पहले मनुष्य बनना सीख लोगे। इसलिए इसके लिए पाएगा कौन? श्रद्धावान लभते ज्ञानम। बच्चों, इस सेमिनार का उद्देश्य लोक पर आपकी श्रद्धा बनी रहनी चाहिए। ख्याल करिए, इस लोक में क्या था। इंस्टीट्यूशन ऐसे नहीं थे, इतने सुंदर हाल और इतने सुंदर डायस नहीं थे। लेकिन आयुर्वेद में क्या, हमारे सारे विद्वान हैं, चरक, कनिष्क, पराशर, बाग, भट्ट का कोई जोड़ है जो उन्होंने लोक को दिया? क्या ज्योतिष का कोई जोड़ है? क्या पाणिनि के सूत्र का कोई जोड़ है? क्या बोधायन की ज्यामिति का कोई जोड़ है? ध्यान दीजिए हमारी बात को, कोई जोड़ आप नहीं पाएंगे। इस लोक ने जो दिया, इसी लोक और इसी लोक के लोगों ने, इसी लोक ऋषियों ने 0.0 और पाई दिया। अगर 0.0 पाई नहीं रही होती तो सज्जनों, यह विज्ञान यहां तक नहीं पहुंचा होता। सारी चीजें इस लोक में थी। अगस्त संहिता का अगर विद्युत उत्पादन देखें, कणाद का परमाणुवाद देखें, निर्माण कला देखें, सारी चीजें देखें, मैं उस पर नहीं जाऊंगा।
इसके लिए सबसे बड़ी बात है, इस लोक को समझने के लिए मैं बच्चों के परिप्रेक्ष्य में समय की सीमा को समझते हुए कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात है इस लोक को समझने के लिए समान मूल्यबोध होना चाहिए। इसीलिए जिस संविधान की बात चलती है उसमें भी होता हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जब वी आता है तो फिर वहां अहम समाप्त, अयम समाप्त होकर के वयम आ जाता है, संस्कृत के आप लोग हैं, और फिर लोक की फीलिंग वहीं आने लगती है। यहीं से लोक चलता है जब हम अहम से वयम की तरफ चले जाते हैं, जब भी फीलिंग महसूस करते हैं। शायद हमारे संविधान के निर्माताओं ने भी यही शुरू किया। इसके तमाम है, उन सब चीजों पर जाने के लिए समय की कमी है इतने विद्वानों के बीच। इसलिए मैं मूल बात पर आता हूं। मूल बात यह है कि इस लोक को संभालने का दायित्व किसके पास है। इस लोक को संभालने के लिए पहले इस समाज का, बीइंग ए स्कॉलर ऑफ सोशियोलॉजी, जैसा हम जानते हैं सम आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के कुछ दार्शनिक आधार हैं जिससे समाज चलता है। वो आधार क्या है? पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था, परिवार। इन्हीं से ये लोक चला और लोक बना, और लोक इस लोक तक वर्तमान में समकालीन कंटेम्प्रोरी हम आप बैठे यहां तक आया। इसलिए हमारे इस लोक को संतों ने भी संभाला है। शूर, कबीर, तुलसी, मीरा, रविदास, जायसी। इसके पीछे भारत की जो चित्त है, भारत की जो आत्मा है, वही मूल है। दुनिया के क्षेत्रफल का हमारे पास केवल 2.4% है। कभी आप कल्पना करिए 18% पॉपुलेशन हमारी है। हम भरण पोषण करते हैं। हम 80 करोड़ लोगों को जिनको अनाज की कमी, उनको अनाज भी दे रहे हैं। हम 100 देशों को टीका भी दे रहे हैं। इस प्रवृत्ति का, इस सदप्रवृत्ति का, इस संस्कार का हमारे अंदर इसी लोक ने पीढ़ी दर पीढ़ी, इसी लोक ने संचार किया कि हमारी ये भावना हुई। इसलिए ये लोक मानवता और एक कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड मोरलिटी, मानवता और नैतिकता का एक पुंज है जो आगे आने वाली पीढ़ी को, कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी एंड मोरलिटी, जो आगे आने वाली पीढ़ी को यह पुंज लाइट एज ए टार्च वीरर दिखाता है कि दादा ने किया, बाबा ने किया, पीढ़ी दर पीढ़ी की ये टार्च, यही टार्च लिए रहना, इसी टार्च से चलना, यही लोक है। इसी लोक ने सिखाया है आत्मवत सर्वभूतेषु। इसी लोक ने सिखाया है बी फीलिंग, जिस संविधान की बात चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन की, यही लोक दृष्टि है। इस दृष्टि में परिवर्तन होते हैं। विज्ञान में नित्य प्रति परिवर्तन हो रहे हैं। अर्थशास्त्र के हमारे विद्वान प्रोफेसर मृत्युंजय मिश्र जी भी आ गए। रोज नोबेल पुरस्कार मिल रहे हैं। हमारे शास्त्रों में इसीलिए कहा गया है नेति नेति, यह इति नहीं है। जितने परिवर्तन इस लोक में आते जाएं उसको लेते जाओ। हम तो चरे बेती हैं, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। इसकी जड़ें जो हैं लोक की, इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को आप यहीं थे, अगर महामना किस बगिया को अगर आप सही पूछिए तो ज्ञान के अनुशीलन और ज्ञान के मतलब हिंदी साहित्य से ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवीय ज्ञान से किसी ने सींचा है तो आज भी हजारी प्रसाद द्विवेदी को हमको आपको पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा था कि भारत की जो लोक दृष्टि है उसकी जड़ें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स। जड़ 2 प्रकार की होती है, एक मूसला जड़ जो सीधे नीचे जाती है और एक झकड़ा जड़ होती है जो फैलती है, स्प्रेडिंग रूट्स। उन्होंने कहा कि इसकी जड़ें मूसला जड़ें हैं इस लोक की, जिसमें क्या भरा है? भारतीयता है। कौन सी भारत? ये वही भारत है जो भारत का भारत है,
ये वही भारत है जियो और जीने दो। यह वही भारत है जो नारी सम्मान का भारत है। यह वही भारत है जिसकी ऋषि और कृषि संस्कृत रही। यह वही भारत है जिसने सबरी की अजामिल को भी गले लगाया। यह वही भारत है जो समरस है। मैं अभी कुंभ से आ रहा हूं, 1 महीने से मैं वहीं हूं। जाके देखिए समरसता लोक दृष्टि। कोई नहीं जानता कि मेरे बगल स्नान करने वाला व्यक्ति किस जाति का है, किस धर्म का है, कितनी आय है, कितनी आयु है, कहां से आया है। यह है समरस समाज। इस थाती को, इस कैपिटल को, इस पूंजी को इसी लोक ने हमारे आपके सामने प्रस्तुत किया है। यह लोक है। तो इसकी जड़ें हमारी जो हैं ये आध्यात्म से हैं, परोपकार से हैं, संस्कार से हैं और संस्कृत से हैं। एल बासम को कभी पढ़िए, वो विषय बड़ा लंबा हो जाएगा, मैं बस 2 मिनट में समेट रहा हूं। बहुत भीड़ है के दृष्टि से समय की सीमा को देखते हुए बिल्कुल क्षमा चाहता हूं। द वंडर दैट वाज इंडिया, वो किताब पढ़िएगा, बहुत लंबी बात है। बस केवल पर्यावरण पर आ जा रहा हूं। हमारे यहां पूजा पाठ में जो शांति मंत्र पढ़ा जाता है, केवल शांति मंत्र के जो 9 उपांग हैं, केवल उनको पढ़ लीजिए, वही शांत हो जाए तो शायद पर्यावरण इससे सुंदर हो ही नहीं सकता। चाहे वो अंतरिक्ष हो, चाहे पृथ्वी, आपा, सबको मैं उस पर भी संक्षिप्त में। और यह तो वही जगत है जिस तैत्तिरीयोपनिषद में अन्नम ब्रह्मेति व्यंजनात्, अन्न को कहा गया है। यह वही है जिस श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2:26 में भगवान वृक्षों में पीपल की बात करते हैं, जिस पंचपालव की बात करते हैं। ऐसे नहीं हमारे मनीषी लोग कल्याण समाये। पीपल, पाकड़, गूलर, बरगद, सबके जीनस स्पीसीज जो साइंस के लोग होंगे सब में इंडियाना लगा हुआ है। सर, इन द लैंग्वेज ऑफ व्हाट इट जस्ट आई एम टॉकिंग, सब में लगा हुआ है। इस पंचपालों ने इस पर्यावरण को बचाया। पद्म पुराण में तो आता है वनः देवानात्म आलयम। छोड़िए, अथर्ववेद का यह कथन कि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्याम, इससे बढ़कर और क्या प्रमाण हो सकता है। यह मूल है। इसीलिए हमारे यहां 10 कूपः समः वापी, 10 वापी समः हृदय, 10 हृदय समः पुत्र, 10 पुत्र समः द्रुमः। एक पेड़ लगाना, एक वृक्ष 10 पुत्र समान, ये स्लोगन है वन विभाग का। इसलिए इस लोक ने इसको बचाया। जिस शरीर के बारे में मैं लोक सेवा आयोग का सदस्य रहा, आदरणीय जानते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि 1000 आयुर्वेद के डॉक्टरों की भी भर्ती किया होगा, यूलोपैथ की भी किया, 6 पीसीएस भी किया। स्वास्थ्य के लिए मैं आपको बता दूं, केवल एक सूत्र, सम दोषः सम अग्निश्च और सम धातु मलक क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थम इति अविधीयते। मात्र इतना संभाल लीजिए जो हमारे लोक ने बचाया है, लोक ने बताया है, तो वही स्वस्थ है। हमारी मालवीय जी की जरा लोक दृष्टि देख लीजिए। हमारे मालवीय जी का नारा लिखा गया हर जगह, जरा लोक दृष्टि समझिए बच्चों के लिए। दूध पियो, कसरत करो और जपो हरि नाम, मन लगाई विद्या पढ़ो पूरेंगे सब काम। मन लगाई विद्या पढ़ो पूरेंगे सब काम। समय की सीमा है, इसलिए मैं कहता हूं समय क्या है, इस लोक को बचाना है। मिर्जापुर की कजरी जा रही है, घाघ बंडरी की कहावतें लुप्त हो रही हैं, नाना नानी दादा दादी के किस्से के माध्यम से जो हमारा सोशलाइजेशन बच्चों का हो रहा था वो लुप्त हो रहा है। हमारी पुरानी प्राच्य विनिमय पद्धति मृत्युंजय जी इकोनॉमिक्स की आदरणीय, वो पद्धति लुप्त हो रही है। हमारी व्यवस्थाएं लुप्त हो रही हैं। आदरणीय मंच, आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय विद्वज्जनों, समय की अधीरता और अतिथियों की ऊब, दोनों को मैं अच्छी तरह समझ रहा हूं। इसलिए केवल यही कहूंगा, लोक को बचाइए। शायद इस संगोष्ठी का सबसे बड़ा महत्व यही होगा, कुछ हम लोक को बचाने में सफल हो सके। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य वर्ग का। आपने
लोक की दृष्टि से कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, इस विषय को विभिन्न शास्त्रीय वचनों के आधार पर बड़ी सुष्ठुतया प्रतिपादित किया है। मैं आचार्य वर्ग का आभार प्रकट करता हूँ और अग्रिम वक्ता से निवेदन करता हूँ कि वे आएँ और हमारा मार्गदर्शन करें। हमारे साथ कुछ उलझन भी है, हमें समय पर अपने कार्य को समाप्त भी करना है, हमें सबको सुनना भी है और हम सभी जानते हैं अल्पश्च कालः बहुविघ्नता च, अनंत शास्त्रम, शास्त्र अनंत है, विघ्न बहुत सारे हैं और समय थोड़ा है। तो हमें जितना कुछ भी हम समेट पाएँ अपने स्वल्प समय में वे हमें दे जाएं, हम उनके बड़े आभारी रहेंगे। अग्रिम आचार्यवर प्रोफेसर सुनील कुमार सिंह जी से मैं विनम्र प्रार्थना करता हूँ वे आएँ। आप आचार्य शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पधारे हैं। मैं आपको निवेदन हाँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। महामना की इस तपश्चली में महामना और माता सरस्वती को याद करते हुए मैं सर्वप्रथम मंच पे अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी, अन्य विद्वज्जन और विशेष तौर पे श्रीलंका से पधारे हमारे अतिथि डॉक्टर थेरो, मैं आपका विशेष अभिनंदन करता हूं। साथ में इस सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ विद्वज्जन, अतिथिगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो विषय है, इस विषय को देखते हुए इस पे दी गई समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं कुछ बहुत ही संक्षेप में आपके समक्ष रखना चाहूँगा। माननीय प्रोफेसर अभिमन्यु जी से मैंने इसलिए प्रारंभ में ही पूछ लिया कि कितने मिनट बोलने हैं, और उन्होंने बताया धीरे से सोचते हुए कि 10 मिनट। बहुत विचार करने के बाद 10 मिनट बहुत होते हैं। मुझे लगा कि कैसे 10 मिनट मैं बोलूँगा, लेकिन कुछ मूलभूत पक्ष हैं। आज का जो विषय है पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा में लोक दृष्टि, और इसमें मूलतः 4 शब्द छुपे हुए हैं जो अपने में बहुत ही कोलाहल करने वाले शब्द हैं। सेंट ऑगस्टीन का एक कथन मुझे याद आता है, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि अगर शब्दों के अर्थ आप नहीं जानते हैं तो वो कोलाहल उत्पन्न करते हैं। इफ़ यू आर नॉट एबल टू कॉम्प्रिहेंड मीनिंग ऑफ वर्ड्स, दे क्रिएट नॉइज इन योर माइंड, एंड अ नॉइजी माइंड इज ऑलवेज डेंजरस फॉर द वर्ल्ड एंड द पीपुल। वो सब कुछ छिन्न विच्छिन्न कर देता है। तो इन 4 शब्दों की थोड़ी सी समझ के बारे में मैं यहाँ पर रखना चाहूँगा अपनी बात। जैसे पहली चीज़ है लोक, लोक और दृष्टि। दूसरा शब्द इसमें है पर्यावरण, तीसरा है स्वास्थ्य और अंत में है शिक्षा। लोक का बहुत ही जो सामान्य अर्थ है वो है देखना। किसको देखना? किसको देखना? स्वाभाविक है, जो आपके समक्ष दिखेगा उसको देखना, उसके यथार्थ को देखना। जो कुछ भी आपसे बाह्य है, आपकी प्रकृति, आपका समाज, दूसरे लोग, दूसरे जीव, और फिर स्वाभाविक है जब हर एक को देखते देखते आप ऊब जाते हैं तब मजबूरन अपनी तरफ देखना पड़ता है। और सोचिए, जब जानबूझ करके आप अपनी तरफ देखना सीख जाएं तो सब कुछ जानना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे आप में से बहुत सारे लोग कई
दशक यहाँ गुजार चुके होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो 2-4 वर्षों से भी यहाँ पढ़ रहे होंगे। क्या आपने कभी विचार किया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सूत्र वाक्य क्या है? उस पर कभी डिस्कशन किया? क्यों है ये, कहाँ से आया ये, क्यों महामना ने इसको इस तरह से प्रस्तुत किया है? कभी विचार किया आपने? हमने लोगों को विचार करते हुए न शिक्षकों को देखा है, न विद्यार्थियों को देखा है। कैसे निर्माण होगा जो हमारे ऋषियों ने संकल्पना किया था? कैसे आपकी दृष्टि का वो भाग बनेगा? यदि 5 वर्ष 10 वर्ष पढ़ने के बाद या 30 वर्ष के बाद भी विद्या अमृतम विष्णुते का अर्थ विद्यार्थी को नहीं आता है, तो क्या लोक और क्या दृष्टि और क्या व्यवहार, सब अस्त व्यस्त होगा। आप सोचिए, हमारे ऋषियों मुनियों ने आमतौर पर इन शब्दों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है। भारत में जितना इन शब्दों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं हो रहा है। किसी को भी आप ऋषि बना देते हैं, कैसी दृष्टि है? ये ऋषि की संकल्पना है कि विद्या से ही अमृत्यु प्राप्त होगा। जिसने उसको साध लिया है, देख लिया है, समझ लिया है। यहाँ पे मैं आपको एक कथन पढ़ना चाहूँगा आपके समक्ष, जो कि माननीय शंकराचार्य की परिभाषा है। अब तो शब्दों से भी भय होने लगा है, जिस तरह से समाज उसका दुरुपयोग और उसको अंगीकार कर रहा है। ये क्या परिभाषा है, सुनिए। डेफिनेशन ऑफ माइंड: दैट विच क्लासिफाइज, जजेस and coordinates the impressions and sensations gathered from the outside world, that which knows and knows that it knows। आप वर्गीकरण करते हैं, आप निर्णय लेते हैं, आप संस्कारों का उपयोग दुरुपयोग करते हैं, आप अपनी संवेदनाओं को ग्रहण, उपयोग और दुरुपयोग करते हैं। लेकिन मूलभूत ज्ञान क्या है? किस चीज से मिलकर के ज्ञान बनता है? ज्ञाता कौन है? ज्ञान की प्रकृति क्या है? आप कैसे जानते हैं कि वास्तव में आप जानते हैं? एक महामना है, उनको देखने से ही पता लग जाता है कि वो जानते हैं। उनके कृतित्व, उनकी दृष्टि, सब कुछ उनके कृत्यों में परिलक्षित होती है। हम और आप चारों तरफ क्या कर रहे हैं रोज? देखिए, हम कितने भाग्यशाली हैं। हमारे ऋषियों ने संकल्पना की थी कि इस संसार का यथार्थ क्या है। भारतीय ऋषि ये जानता है कि इस जीवन का यथार्थ क्या है। उसने उसको साक्षात देखा है, प्रत्यक्षीकरण किया है। फिलॉसफी डिपार्टमेंट नहीं है, दर्शन विभाग है। नाम बदल दीजिए अभी भी, उसके अंतर्गत फिलॉसफी पढ़ाइए। ये हमारी दृष्टि है। इसको आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक समस्याओं का समाधान नहीं होगा। ये कहा गया, ईशावास्यमिदं सर्वं यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृदः कश्यस्विद्धनम। किस चीज की समस्या है? अगर स्थावर जंगम सब कुछ में ईश्वर का वास है, तो ये समस्या किस चीज की है? आज के हिंदुस्तान में अगर आप पढ़ें तो 4 न्यूज़ है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप में से कितने लोगों ने समाचार पत्र पढ़ा है आज? विद्यार्थी हैं यहाँ पे बहुत सारे, हाथ उठते हुए नहीं दिख रहे हैं। एक व्यक्ति का हाथ उठा है, हिंदी वाला। हिंदुस्तान, दुर्भाग्य या सौभाग्य कहिए कि अंग्रेजी के कुछ शब्दों ने शायद चीज़ों को समझने में सुलभता की है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने पूरी दुनिया को इस दर्शन को पहुंचाया, वो शायद अंग्रेजी की पूंछ पकड़ के ही पहुंचाई। हमारा दायित्व तो अब बढ़ गया है। जैसे अगर आप ये देखें कि स्मार्ट स्पीकर से कम होगा मधुमेह और तनाव। 3-4 हेडिंग्स मैंने पहले पढ़ देता हूँ आपके सामने। हानिकारक आहार का सेवन और डिजिटल व्यसन बन रहे हैं चुनौती। और तीसरा ये है कि किस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के चीज़ों का वर्गीकरण है। और फिर यह प्रदूषण 10% भी घटे तो हजारों जिंदगियां बचेंगी। देखिए, मैंने इसलिए ये पढ़ा कि हमारे समाचार पत्रों में
ऐसी कितनी चीज़ें रोज़ आ रही हैं हमारे समक्ष, जो चीज़ें पहले से उपस्थित हैं हमारे माता पिता के पास, हमारे समाज के पास, हमारे घरों में, हमारे त्योहारों में, हमारे पर्व में, उसको हम भूल चुके हैं। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अभी बीएचयू ने नोटिफाई किया था कि फाउंडेशन डे पे स्पीकर्स नहीं बजेंगे, डीजे नहीं बजेंगे, और दुर्भाग्य है कि कुछ संकायों ने जबरदस्ती डीजे बजाया। किस संस्कृति और किस लोक की और किस सोच की और किस दर्शन की बात आप कर रहे हैं? आपके पास हिम्मत नहीं है कि आप अपने दर्शन को पहचान करके उसको जीवन में अंगीकार करें, अपने स्वास्थ्य का परिष्कार करें। आप महामना की धरती पर रह रहे हैं। क्या कुलपति को और प्रशासकों को बार बार इसको, संकाय प्रमुखों को और विद्यार्थियों को याद दिलाना पड़ेगा कि आपको क्या करना है आपके जीवन को संवारने के लिए? अधिक विस्तार में नहीं जाऊंगा, अगले टर्म पे आता हूं। तो अपनी दृष्टि का परिष्कार अपने देखने के तरीके से करिए, अपनी आंख से, अपने इंस्ट्रूमेंट्स से, अपनी पुस्तकों से, अपने टूल्स से जीवन के यथार्थ को जानने की दृष्टि करिए और अपनी दृष्टि का परिष्कार करिए। दूसरा शब्द है पर्यावरण। पर्यावरण का तात्पर्य आमतौर पे आप ये कहते हैं कि जो कुछ आपके चारों तरफ है वो आपका पर्यावरण है, लेकिन भारतीय चिंतन में जो पर्यावरण है उसको कब पढ़ाएंगे आप? ईशावास्य उपनिषद का वो श्लोक मैंने पढ़ा आपको। आप तीन पक्षों को अगर आप देखें, फिजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट और इंडिविजुअल, अगर आप पंचकोश की संकल्पना करते हैं तो ऋषि हमारे ये कहते हैं कि आत्मा के चारों तरफ सूक्ष्म से स्थूल की तरफ, आनंदमय कोश से अन्नमय कोश की तरफ आप निर्मित हैं। पर्यावरण की संकल्पना में इस आत्मा को पढ़ाना आप कब शुरू करेंगे? इस स्व को पढ़ाना कब शुरू करेंगे? हमारे पाठ्यक्रमों में वो सेल्फ और सेल्फ रिफ्लेक्शन अमेरिका और यूरोप की किताबों और उनकी बाध्यताओं के बाद हमारे सिलेबस में आएगा। कब आप सोचना प्रारंभ करेंगे? तो पर्यावरण की उस परिभाषा को समझने की चेष्टा करिए जिसमें कि उस स्व को और आपके अन्नमय कोश से लेकर के और आनंदमय कोश को अंगीकार किया जाए और उसका निर्माण किया जाए। पर्यावरण का तात्पर्य खाली आपके फिजिकल इन्वायरमेंट से नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, स्वास्थ्य की जब आप बात करते हैं तो स्वास्थ्य के संदर्भ में भी आपको फिर इसी परिभाषा का अंगीकार करना होगा। यदि माइक्रोकॉस्म और मैक्रोकॉस्म में हार्मोनी नहीं होगी, योग नहीं होगा, 90% लोग आज योगा 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 कहते हैं, आप उसके मूल से ही भटक गए हैं। शब्द को अर्थ से आप अनर्थ की तरफ ले जा रहे हैं, शब्द के मूल को ही आप बदल दे रहे हैं। ऐसे में कैसे दृष्टि आपकी परिष्कृत होगी? तो स्वास्थ्य की उस परिभाषा में आप रोज वेलबींग का एक कोर्स कर रहे हैं, आपको ये पता ही नहीं है कि कल्याणकारी क्या। अभी मैंने आपके समक्ष एक श्लोक पढ़ा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जो तीसरा शब्द है उसका अर्थ बताएं। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, क्या अर्थ है इसका? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। 10 मिनट का है समय। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु का तात्पर्य है सभी कल्याण का दर्शन कर सकें। बच्चे से पूछिए वेलबींग की हिंदी क्या है, वो नहीं बता पाएगा। अरे भाई उसका कल्याण किस में निहित है ये बताओ, वेलबींग मत बताओ। अमेरिका से इंपोर्टेड कोर्सेज मत पढ़ाओ, अभी भी पाठ्यक्रम का निर्माण करो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक संकेत है, ये भी गुलामियत की परिभाषाओं से भरी हुई है। आप अपने पाठ्यक्रमों को निर्माण करने में आप सोचें कि आपके पास कितना ज्ञान भंडार है, उसको कैसे स्वयं के परिष्कार के लिए और दुनिया के परिष्कार के लिए यूज करेंगे। हेल्थ की परिभाषा आप, पर्यावरण की परिभाषा आप ग्रीक, लैटिन और WHO की डेफिनेशन से करते हैं। कब आप बताएंगे कि जनपदोध्वंस क्या होता है, चरक संहिता में क्या लिखा हुआ है? और जनपदोध्वंस में तो कहा गया है कि अगर आपका स्थानीय परिवेश दूषित हो गया है तो आप उसका त्याग तक कर दें।
देश का प्रदूषण और काल का प्रदूषण भी उसमें बताया गया है। आप कहीं पढ़ाते हैं, इस पे चर्चाएं करते हैं? कहीं नहीं करते हैं। फिर अंत में अपनी बात बस 1 मिनट के अंदर समाप्त करना चाहूंगा। शिक्षा का क्या तात्पर्य है? शिक्षा का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति और समाज में जो भी मनोवांछित आप परिवर्तन लाना चाहें, उन परिवर्तनों को लाने के लिए औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक माध्यमों का सशक्त उपयोग करते हुए और उसमें वांछित परिवर्तन ले आए। कहा गया कि सत्यनारायण की कथा होनी चाहिए, पूरे देश में स्वीकार्य है। हजारों वर्षों से हम प्रयास कर रहे हैं। सोचिए, मनुष्य की वृत्ति को परिवर्तित करना कितना कठिन है, लेकिन उस सत्यनारायण की कथा की स्वीकार्यता पे कोई संदेह नहीं है और इसलिए आज भी वो उतनी ही प्रासंगिक है। तो इस तरह से आप चीजों को स्वीकार करें और अपने फॉर्मल इनफॉर्मल आउटलुक को बदलें, अपने पाठ्यक्रमों को बदलें, सेशनल्स कराने के तरीकों पे बदलें। एक इन्वायरमेंटल स्टडीज मॉड्यूल यूजीसी ने शुरू किया था और विश्वविद्यालयों ने उसकी दुर्गति कर डाली। इतना फ्रॉडिज्म उस कोर्स के साथ हुआ, इतना फ्रॉडिज्म हुआ, फर्जी डिग्रीज दे डाली। कैसे आप लोग का निर्माण करेंगे? कैसे दृष्टि का निर्माण करेंगे? तात्पर्य यह है कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य की जो वृत्तियों की संकल्पना है, ये अकाट्य है। इसके लोक यथार्थ को समझिए, इसके मनुष्य के यथार्थ को समझिए, भगवत गीता और उपनिषद के उस संदेश को समझिए और शिक्षा के औपचारिक केंद्रों के माध्यम से, अनौपचारिक केंद्रों के माध्यम से भारत देश को एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में पुनः स्थापित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। द्विवेदी सर को विशेष धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। सर, आपका बहुत बहुत आभार। एक आचार्य कितना सरल और कितना सहज होता है। उनका ये कहना है कि मैं 10 मिनट कैसे बोल पाऊंगा। हमारे ऐसे आचार्य जो खड़े हो जाएं तो दिन भर उनके समय कम पड़ जाए, और ऐसे आचार्य इतनी सहजता से यहाँ अपने आप को उपस्थित कर देते हैं कि मुझे 10 मिनट मैं कैसे बोल पाऊंगा। मैं आचार्य वर्ग का आभार प्रकट करता हूँ। और हमारे मध्य में प्रोफेसर मृत्युंजय मिश्र जी अर्थशास्त्र विभाग से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से उपस्थित हैं। मैं सर से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वे आएं और हमारे सम्मान को स्वीकार करें। प्लीज़ सर। और आचार्य वर्ग का सम्मान करने के लिए मैं अपने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सदाशिव सर से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वे आएं और हमारे आचार्य का सम्मान करें। इसको चालू करो। हाँ, 10 बिल्कुल। और सर का वो लगा दो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अग्रिम वक्ता के रूप में प्रोफेसर विजयनाथ मिश्र जी, जो IMS BHU से पधारे हैं। बहुत ही सर का कीमती समय है और मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वे आएं और अपने अत्यल्प समय से जो कुछ भी हमें दिशा निर्देश कर सकते हैं करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि इतने गुणी जन और इतने वरिष्ठ आचार्य बैठे हैं तो मैं बहुत कुछ ज़्यादा यहाँ बोलना उचित नहीं है और समय भी कम है, तो कुछ मैं प्रेजेंटेशन बनाया था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं ऐसे ही कुछ भी बता दूँ। जब अभी लोक की चर्चा हो रही थी तो लोक में जो हमारा दिमाग है, जो हमारा पूरा शरीर का जो शरीर चाहे 50 किलो का हो चाहे 100 किलो का, लेकिन जो दिमाग 1.5 किलो का
आपके सिर के अंदर रखा हुआ है, वो कैसे किसी चीज़ को परसीव करता है, कैसे किसी चीज़ को देखता है, और इसके कैसे विकास इतने वर्षों में धीरे धीरे हुए। तो जब हम बात करते हैं तो एक दो हम आपको उदाहरण दे दें। आप सबको याद होगा कि अभी हाल ही में, हाल क्या, लगभग अब तो लगभग 20-22 वर्ष हो गए, आपने जो विद्यार्थी काफ़ी अभी नए हैं उनको उस समय बहुत छोटे होंगे, तो काठमांडू के राजमहल में एक 18 साल का जो उनका राजकुमार है, वो अचानक शाम को 9 बजे पूरे राजशाही सैन्य ड्रेस में आता है और बंदूक उठा करके अपने परिवार के 12 सदस्यों को मार देता है। जबकि अच्छा भला राजकुमार था, उसका पूरा राजशाही में अगला जीवन आने वाला था। किंग महेंद्र के पूरे परिवार का खात्मा उसी दिन हो जाता है। आपने ऐसा भी देखा होगा, कई बहुत वरिष्ठ लोग जिनका पूरे देश दुनिया में नाम है, वो किसी बहुत छोटे चीज़ में फंस जाते हैं, जैसे चरित्र दोष में फंस गए या पैसा रुपए के छोटे से हेरा फेरी में। उनका नाम बहुत बड़ा है, पूरे दुनिया में नाम रहता है, लेकिन आपने देखा होगा कि एक देश के राष्ट्रपति या कोई आध्यात्मिक गुरु अचानक उनको जेल चला जाना पड़ता है। तो ये जो हम बात करते हैं लोक की, तो लोक का एक अपना पूरा दायरा होता है। इंसान तब छोटा पड़ जाता है जब वो लोक को अपने नीचे मानता है। वो सोचता है लोक हमारे ही से ही चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। लोक ही है जिसके कारण हम जिंदा हैं। हमारा जो दिमाग है, हम जो परसीव करते हैं, हम जो परसीव करके एक दूसरे से अपनी बातें कहते हैं। हमने किसी को सादर प्रणाम कहा, लेकिन उसके प्रति हमारे मन में बहुत खराब भाव है। हमने मन में एक भी कहा कि कहाँ से के प्रणाम करे कर रहल हटावा, कहाँ से इनके चेहरा देखा गया, लेकिन हम कर रहे हैं प्रणाम। तो ये भी हमारे दिमाग का एक परसेप्शन है। तो ये क्यों है, बस आज इतने ही आपको बताऊंगा कि लोग से हमारे दिमाग के क्या मतलब है और स्वास्थ्य का इससे कैसे संबंध है। कभी और आपको अद्वैत पर कभी और चर्चा करेंगे, क्योंकि समय बहुत कम है। तो दिमाग का जो सबसे बड़ा, जैसे बंदर का दिमाग है, मनुष्य का दिमाग है, लेकिन हम दोनों बहुत फर्क हैं। त्रिपाठी सर, दोनों हम फर्क हैं। क्यों फर्क हैं? एक ही कारण से फर्क है, क्योंकि हमारा दिमाग बंदर के दिमाग से एक काम अलग करता है, और उस काम का नाम है सोच, थिंकिंग। और थिंकिंग हमारी ब्रेन का हाईएस्ट फंक्शन है। मतलब हम कैसे बंदर से अलग हैं, क्योंकि हम थिंकिंग करते हैं। थिंकिंग क्या है? इट इज़ ए रैशनल फ्लो ऑफ आइडिया। ये आइडिया का रैशनल फ्लो है जो शुरू होता है एक समस्या से, और ख़त्म कब होता है? जब उस समस्या का समाधान निकाल देता है। जो समस्या के समाधान हम निकालते हैं, तो उस समस्या के समाधान लोक के अनुसार निकलता है। वही समस्या मॉरिशस में हो तो उसका समाधान अलग है, वही समस्या युगांडा में हो तो उसका समाधान अलग है, वही अभी अमेरिका में हो उसका समाधान अलग है, वही अभी अपने देश में हो तो उसका समाधान अलग है। वही अपने देश में अगर 20 साल पहले वो समस्या थी, समाधान अलग था, अब समस्या है तो उसका समाधान अलग है। आज जब हम ये बातें कह रहे हैं, राष्ट्रपिता की आज मतलब सुबह उनके राजघाट पर जाकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, जब हम लोग सबके पूरे देश की ओर से उनको अपना सम्मान दिया, तो आज सर ने एक बात और कही, प्रधानमंत्री जी ने, जिसमें हम लोग के द्रोण टेक्निक के बारे में काफ़ी बातें हुई। तो हमारा जो दिमाग है, जब हम लोग की बात करते हैं, जो परसेप्शन हम कह रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम द्रोण तो पहले भी थे और भी देशों में थे, लेकिन हम क्यों इस समय उसको डेवलप कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने ऐसा परसीव किया। अब लोग का जो इस समय का जो सबसे बड़ा हमारा उत्तरदायित्व है कि देश कैसे बचे, हमारी सीमाएं कैसे सुरक्षित हों। तो ये देखिए परसेप्शन का एक और सोच की, हमारी बड़प्पन का सोच का है। तो ये जो सोच है,
इसके बैकग्राउंड में हरदम लोक ही होता है। और लोक का जब तक हम सम्मान नहीं करेंगे, और लोक का सम्मान मतलब क्या होता है कि हम काशी में हैं, और काशी में देखिए हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय काशी घाटवाक विश्वविद्यालय हम लोग कहते हैं 84 घाटों को, तो वो क्यों कहते हैं? वो कहते हैं कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, जो हमारे डोम, तीर्थ पुरोहित, मल्लाह, जिनसे काशी बना है, उनको जो हम सम्मान दे करके उनसे सीख सकते हैं, वही तो सबसे बड़ा लोक है काशी में। उन्हीं के खानदान के लोगों ने हजारों वर्षों से काशी को संभाल के रखा है। हम तो कभी कभार गए घाट पर, फोटो खिंचवाए, सेल्फी खींचे, चाय पिए, कॉफी पिए, घूम के चले आए। लेकिन उनका सोचिए, वो तो हमारे संस्कृति के सबसे बड़े सैनिक हैं। वो उसी जगह पर रह करके वहीं हरिश्चंद्र भी बिके, वहीं रविदास भी चले, वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी रहे, वहीं उसी पथ पर वो चले, वहीं तेलंग स्वामी पूरा अपना जीवन बिता दिए। तो जो लोक है, लोक का जो सबसे जो अंत्योदय की बात अब करते हैं, जो सबसे छोटी यूनिट से लेके सबसे बड़ी यूनिट तक, इस लोक की परिकल्पना, जैसे हमारे शास्त्रों में 14 लोक बताए गए, 14 लोक में 7 ऊपर 7 नीचे। हमारे सामने भी 14 लोक तो सामने ही दिख जा रहे हैं हमारे काशी में, या कहीं भी आप अगर परसीव करिए तो, जैसे कहते हैं अगर मानिए तो वो देवता, और न मानिए तो। इसी तरीके से जो परसेप्शन है ब्रेन का, उसमें लोक का एक बहुत बड़ा चश्मा लगा हुआ है, और उसी लोक से आप बड़े हैं या छोटे हैं। आप किसी और चीज़ से बड़े छोटे नहीं हैं। ज्ञान तो बहुतों के पास है, उस ज्ञान को आपने कैसे लोगों तक पहुंचाया, कितना सरल शब्दों में आपने पहुंचाया। अभी हम न्यूरोलॉजी के लगे सब पूरे थ्योरी बताने, तो उससे कोई मतलब है? यहाँ कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम बात ही अपने नहीं कह पा रहे हैं। तो इससे पहले हम अपनी बात खत्म करें, हम स्वस्थ दिमाग के बारे में एक बात आपसे बताएं कि जो स्वस्थ दिमाग है उसका भी अपना एक्सरसाइज है, दिन भर का एक्सरसाइज है। और स्वस्थ दिमाग तभी काम करेगा जब उसमें स्वस्थ ब्रेन के सर्किट्स रहें। तो आज तक एक ही ब्रेन ऐसा है जिसका पूरा एटॉप्सी करके देखा गया कि आखिर ये इतना इंटेलिजेंस कैसे आता है। तो जो हम कहते हैं दिमाग का यूज़ करना, तो कोई 7% यूज़ कर रहा है, कोई 8% कर रहा है, 9% किया तो बहुत जीनियस कह देते हैं। तो आइंस्टीन ने लगभग 13-14% यूज़ किया तो कहा बहुत ही इंटेलिजेंट था। लेकिन जब आइंस्टीन के ब्रेन को डिसेक्शन किया गया, एटॉप्सी की गई, तो उसका ब्रेन भी हमारे ही जैसे था, सिवाय एक हिस्से के जिसको कहते हैं इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल। वो उससे तिगुना, आम लोगों से तिगुना था आइंस्टीन में इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल। करीब 3 सेंटीमीटर का एक हिस्सा वो तिगुना था। जब उसकी भी बायोप्सी की गई, एटॉप्सी करके देखी गई, तो आश्चर्य ये हुआ कि वहाँ कोई ब्रेन ही नहीं था, वहाँ कोई ब्रेन के न्यूरॉन्स नहीं थे, वहाँ केवल सर्किट का फाइबर था, आदान प्रदान। तो ये कहा गया कि इंटेलिजेंस वो है जिसमें आप अपने नॉलेज को एक दूसरे से जोड़ सके, वही इंटेलिजेंट है। ज्ञान इंटेलिजेंस नहीं है। ज्ञान तो आपने रख लिया, अपने सिर में आप रखिए, लेकिन अद्वैत के ज्ञान को न्यूरोसाइंस से मिलाना, योगा को संस्कृत से मिलाना, संस्कृत को इंजीनियरिंग से मिलाना। जब हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जब कुलगीत सुनते हैं, जैसे सर ने अभी कहा उस दिन, उसको कुलगीत को सुनने पर जो आपके मन में जो भाव आता है, यही आता है कि एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे से सीखना। तो मुझे यही लगता है कि आप भी अगर यहाँ से एक छोटा सा मैसेज लेके जाएं कि ये इस सेमिनार में अभी तो मान लीजिए किसी विशेष प्रकार के विभाग आए, कुछ जगहों से स्टूडेंट्स आए, ये तो पूरे विश्वविद्यालय को आना चाहिए, सुनना चाहिए, क्योंकि इतने ज्ञान की बातें जो हमारे गुरुजन कर रहे हैं और जो यहाँ जो चर्चा चल रही है, उसमें एक दूसरे का ज्ञान सुनना, समझना, एक दूसरे का सम्मान करना, गुरुओं का सम्मान करना और सत्य बोलना। ब्रेन सीधी सीधी ये बात करता है। जो मर्डरर्स होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनका फ्रंटल लोब 21% छोटा होता है।
उसका कारण ये होता है कि उनके पास सोचने की शक्ति ही कम होती है। उनको ज़्यादा सोचना नहीं है कि गुस्सा भइला गोली चला दो, उनसे नाराज़गी है उनके काट डाला, वो इतने सोचना है बस, और कुछ नहीं। और जब उनका ब्रेन देखा गया तो 21% छोटा था। तो ये फ्रंटल लोब हमारा है ऑप्शन, ये ऑप्शन देता है, एग्जीक्यूशन देता है, सोच देता है, थिंकिंग देता है, रैशनैलिटी देता है, लाइफ को कैसे जिए ये बताता है, कैसे एक दूसरे के सम्मान करें बताता है। लेकिन जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनका ब्रेन वैसे ही छोटा है। तो इस ब्रेन को छोटा या बड़ा होना हमारे हाथ में नहीं है। इसमें कई चीज़ें हैं जो जेनेटिक से आती हैं, कई चीज़ें हैं जो हमारे बचपन से हमने परसीव किया, कैसा हमारा आचार विचार रहा। इसीलिए हमारे चिकित्सा विज्ञान संस्थान में आजकल एक और गर्भ संस्कार भी सर कराते हैं, जिसमें अब ये है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उस समय भी कुछ मंत्र वगैरह उनको बताई जाती है, सिखाई जाती है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में और भी चीज़ें इसको और परसीव हो, और एक दूसरे के विषयों का सम्मान करना ही लोक और हमारे ज्ञान और स्वास्थ्य परंपरा का और आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। मस्तिष्क और शरीर को यदि द्वैतिकी दृष्टि से देखेंगे तो विनाश की तरफ जाएंगे। इसलिए मस्तिष्क और शरीर दोनों में अद्वैत का प्रतिपादन हमारे आचार्य ने बड़े सुष्ठु रीति से किया है। मैं आचार्य वर्ग का आभार प्रकट करता हूँ। और अग्रिम वक्ता के रूप में प्रोफेसर प्रेम शंकर त्रिपाठी सर, जो प्रबंध संस्थान से काशी हिंदू विश्वविद्यालय से आए हुए हैं, मैं सर से विनम्र प्रार्थना करता हूँ वे आएँ और अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणः श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मंच पर उपस्थित विद्वज्जन, सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय बंधु एवं छात्रों, विषय आपके समक्ष है एजुकेशन पॉलिसी मेकिंग थ्रू द लेंस ऑफ सोशल मैनेजमेंट। हिंदी में इसको कहें तो शिक्षा, नीति निर्माण एवं सामाजिक प्रबंधन। समय की सीमा है। प्रबंधन को संक्षेप में समझें तो सुप्रबंधे समृद्धि। अगर आप ठीक से प्रबंधन करेंगे अपना तो आप समृद्ध होंगे, घर का करेंगे तो घर समृद्ध होगा, संस्था का करेंगे तो संस्था समृद्ध होगी, देश का करेंगे तो देश समृद्ध होगा। इसी दृष्टि से सामाजिक प्रबंधन को हम लोग देखेंगे। इसमें दो बातें समझने की हैं, एक तो टूल है और एक उद्देश्य है। शिक्षा और पॉलिसी मेकिंग, इसको हम टूल मान के चलते हैं, ये हमारा टूल है। और उद्देश्य क्या है? वो अच्छा सोशल मैनेजमेंट पाना ही हमारा उद्देश्य है। दिक्कत कहाँ है कि हम एक खिचड़ी हाइब्रिड सिस्टम कहिए, पूर्व पश्चिम का हाइब्रिड सिस्टम है। समाज का भी कंसेप्ट हाइब्रिड है, अपना भी कंसेप्ट हाइब्रिड है, परिवार का भी कंसेप्ट हाइब्रिड है, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन है। तो इस भूमि की जो दृष्टि है वो कहती है कि अगर आपको सोशल मैनेजमेंट करना है तो यू हैव टू आस्क एटलीस्ट 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस। पहला प्रश्न ये है कि ये हाउ डू सोसाइटीज कॉन्शसली ऑर्गेनाइज नॉलेज। जो भी समाज विकसित है उसके अंदर ज्ञान को ठीक से संभाल के रखने की परंपरा है। ऑर्गेनाइज का 3 डायमेंशन है, क्रिएशन, क्लासिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन। दूसरा प्रश्न जिसे समाज 2-4 है वो है हाउ डज पावर डायनामिक्स सेटल इन सोसाइटीज। हम लोग अपने आसपास देख ही रहे हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाउ आर द रिसोर्सेज यूज्ड टू सस्टेन हार्मनी, इक्विटी, जस्टिस
एंड ह्यूमन फ्लरिशिंग, जिसको हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो ये 3 बेसिक प्रश्न हैं और तीनों को देखना है कि इस भूमि की जो दृष्टि है वो क्या कहती है। क्योंकि देखिए भूमि की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है। 77 साल बाद पाकिस्तान में एक बड़ा ही प्रेस्टिजियस इदारा है जिसको कहते हैं लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। उनके यहाँ गीता और महाभारत पढ़ाया जाना शुरू किया है। दैट मीन्स द न्यूक्लियस हैज़ टेकन शेप। वो कहते हैं ये किसी का ज्ञान नहीं है, ये इस भूमि का ज्ञान है और हमको इस भूमि के ज्ञान से जुड़ना चाहिए। तो इस दृष्टि से ये जो हमारा नॉलेज ऑफ द सॉइल है वो क्या कहता है। पहली बात तो ये है कि द इंडियन नॉलेज पर्सपेक्टिव while contemplating on these questions says that they are to be rooted in dharma। धर्म शब्द आप हमसे बेहतर जानते हैं क्योंकि हम तो संस्कृत के छात्र नहीं हैं, तो इसलिए हम इसके एक्सप्लेनेशन में नहीं पढ़ते हैं। पहली बात यह है रूटेड इन धर्मा इज़ द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड इज़ टू बी रैशनल। रैशनल का मतलब हमारे यहाँ ऋण का कंसेप्ट है, मातृ ऋण, पितृण, गुरु ऋण, ये सब कई तरह के ऋण हैं। ऋण का मतलब है इंटरडिपेंडेंस। ये समाज बिना इंटरडिपेंडेंस के नहीं हो सकता और जहाँ आपने इंटरडिपेंडेंस को इग्नोर किया वहाँ पे ईगो का प्रस्फुटन आपके अंदर हो जाएगा। सभी एक दूसरे पर निर्भर हैं तभी ये समाज चलता है और सब अल्टीमेट उस पर निर्भर हैं बिकॉज देयर ओनली वन सोर्स ऑफ फाइनल पावर। और तीसरी बात है रिसोर्स को कैसे बांटा जाए। रिसोर्स को ऐसे बांटा जाए कि यतो यत समीहसे ततोनो अभयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्य। हमारी दृष्टि यही कहती है। यह नहीं कि जो ताकत वाला है वो ज़्यादा ले ले, जो कम ताकत वाला है उसके हिस्से कुछ न मिले। तो इन दृष्टियों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो सोशल मैनेजमेंट के जो डायमेंशन हमें ध्यान आते हैं आपके सामने मैं रखता हूँ। एक तो है इथिक्स। इथिक्स का मतलब है सहअस्तित्व ही। इट कल्मिनेट्स इनटू कोएग्जिस्टेंस। बिना इथिकल डायमेंशन के आप कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। दिस सेकेंड इज गवर्नेंस विच आई कॉल राजधर्म। द थर्ड डायमेंशन इज एजुकेशन, विद्या। विद्या को मैं दोनों में कहता हूँ, विद्याम च अविद्याम च यस्तद्वेद उभयम सह अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते। तो ये विद्या शब्द से हम दोनों कह रहे हैं क्योंकि दोनों ही आज की दृष्टि में महत्वपूर्ण है, खाली एक नहीं, आध्यात्मिक नहीं। क्योंकि चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में अध्यात्म की बात ना के बराबर की है। सुखस्य मूलम धर्म। सुख कहीं वो आनंद की लेवल तक नहीं ले जाता है। सुख का मतलब यही खड़जीव लोक से सुखानी राजन, वहीं सीमित है। तन तीय तनय धान धम धरनी और मित्र सहित सुख सातो बरनी, इसी की बात वो कहता है। तो ये 4 डायमेंशन है जो आप ध्यान रखेंगे तो सोशल मैनेजमेंट में ठीक जाएंगे। एजुकेशन में दिक्कत ये है कि हम पुरुषार्थ के कंसेप्ट से बहुत दूर हो गए। एजुकेशन हैज़ लिमिटेड इटसेल्फ ओनली टू अ ट्रांजैक्शन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारा बेनिफिट हो, इस तरह का ट्रांजैक्शन हो गया एजुकेशन के माध्यम से। ये बहुत ही इसे गलत कुछ और कंसेप्ट नहीं। The entire society is the stakeholder in the process of education and education is a long-term investment for social upbringing and maintenance। इस दृष्टि से जब आप करेंगे, ये एजुकेशन एक लंबे अवधि का निवेश है जो समाज का निर्माण करता है, तब आप शायद ठीक समझ पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। पॉलिसी की बात यह है कि देखिए पॉलिसी के मूल में एजुकेशन है। क्योंकि शिक्षा क्या है? शिक्षा मनुष्य का निर्माण करती है, मनुष्य फिर पॉलिसी बनाता है। ठीक है ना? तो एक श्लोक है चाणक्य अर्थशास्त्र का, नयस्य विनयो मूलः। ठीक है ना? नय मतलब यही नीति, राजनीति, नीति जो भी कहिए, नय के कई अर्थ हैं, हम नीति के अर्थ में ले रहे हैं। पॉलिसी मेकिंग, जो रास्ता दिखाए, जो ले चले हमको सही रास्ते पर, वही नय है। उसका एक सीमित अर्थ राजनय भी हो जाता है। तो इसके एक महत्वपूर्ण डायमेंशन ये है, आप समझिए कि ऋत का ध्यान रखना चाहिए। ऋत का मतलब है कॉस्मिक ऑर्डर या नेचुरल ऑर्डर। पॉलिसी मेकिंग में जब तक आप ऋत का ध्यान रखेंगे
सबका, पूरे समाज का सर्वाइवल सुरक्षित है, समाज का प्रफुल्लित होना सुरक्षित है। जहीं आपका विपथन होगा रीत से, वहाँ पे पॉलिसी विल लीड यू ऑल काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो ये बात है कि पॉलिसी कहाँ से आएगी, आगे एक स्लाइड में हम आपको सम अप कर देंगे, लेकिन एक क्विकली लेट अस हैव ए ओवरव्यू। हम क्या चाहते हैं? आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट। हमको गलत पढ़ाया जाता है मैनेजमेंट का पर्पस प्रॉफिट। प्रॉफिट पर्पस नहीं है। प्रॉफिट इन ऑल सिंसियरिटी इज ए मीन्स। जब आदमी अंतिम समय में होता है तो कहता पैसा मेरे किसी काम का नहीं है यार, हमको तो आदमी चाहिए जो दो बात हमसे कर सके, है कि नहीं? हम चारपाई में पढ़े, कोई ऐसा लड़का है जो ये बल्ब लगा दे यहाँ पे, 8 फुट ऊंचा है, आपके बैंक में क्या बैलेंस है, इससे क्या मतलब है? तो चाणक्य ने बहुत कहा कि ठीक है, गुड गवर्नेंस के लिए, जो कि समाज को सुनिश्चित करता है, सुख ही उसका उद्देश्य है, और सर्वेशाम अनुकूल वेदनीयम सुखम। तो हमको कनेक्ट करने की जरूरत है। थाती बहुत है हमारे पास, लेकिन इतना अलग अलग है ना कि जो आप जानते हो मैं नहीं जानता। तो मैं पढ़ाता हूँ पर्पस प्रॉफिट है, अब रिटायरमेंट के करीब जाके मुझे समझा कि पर्पस सुख है। जब मैं 1 साल का सबैटिकल लेके मैंने एक किताब लिखी चाणक्य सूत्र, तो मुझे लगा कि सारी जिंदगी हम गलत ही पढ़ाते रहे कि पर्पस प्रॉफिट है, पर्पस सुख है। और सुख आएगा धर्म से। धर्म का मतलब शास्त्र सम्मत कर्तव्य आपका, है ना? शास्त्र सम्मत, शास्त्र विहित कर्तव्य ही धर्म है। धर्म का मतलब पूजा पद्धति से बिल्कुल नहीं। धर्म आएगा, सुख से मूलम धर्म, ठीक है ना? और धर्म से मूलम राज्य आएगा। फिर उसके और टेक्निकल चले जाइए, राज्य से मूलम विनय। हम लोग 5-6 में पढ़े विद्या ददाति विनयम, तो विनय का अर्थ नहीं समझे, छात्र भी नहीं समझते होंगे। विनय का मतलब ह्यूमिलिटी हम लोग को पढ़ाया गया। संस्कृत बड़ा एक रिच अपने आप में है, और विनय शब्द के बहुत अर्थ हैं। तो यहाँ पे विद्या ददाति विनयम में उस व्यापक अर्थ में है, ह्यूमिलिटी तो है ही है ना? क्योंकि वो कहता है कि वृद्ध सेवा, या अगर विनय चाहिए तो आप वृद्धों की सेवा करिए। इसके 2 पर्पस हैं। एक तो वृद्धों की सेवा करने में यू सबऑर्डिनेट योर ईगो, हमसे कोई बड़ा है, जैसे ये भाव आता है आप अपने को थोड़ा धरती पे ले आते हैं। दूसरी बात यह है कि वृद्धा न ते ये न वदंती धर्म। तो तब तो इंटरनेट था नहीं, तो सोर्स ऑफ नॉलेज मीन्स एक्सपीरियंशियल विजडम एंड नॉलेज वेयर द एल्डर्स ऑफ द सोसाइटी। तो जब आप उनकी सेवा करेंगे, वो प्रसन्न होंगे, तो दे विल ट्रांसफर दैट नॉलेज टू यू। इसलिए कहा कि वृद्ध सेवाया विज्ञानम। फिर आपको सारी जो मैनेजमेंट की निटी ग्रिटी है वो उनसे ट्रांसफ़र हो जाएगी, और आप एक कुशल दक्ष विद्यार्थी हो जाएंगे, दक्ष मैनेजर हो जाएंगे, दक्ष अध्यापक हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। और जब विज्ञान हो जाएगा तो फिर आप क्या होगा, उसी में निहित है जितात्मा, और जितात्मा संपादितात्मा भवति। और तब सारे अर्थ अपने आप आ जाते हैं। जैसे वो कही ना कि लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। इफ़ यू इनकलकेट दीज क्वालिटीज़ में गिना रहा हूँ, समय नहीं मेरे पास, नहीं आप सब जानते हैं, उत्साह संपन्नम दिस आगे, है ना? तो उसको आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप ये कर लेंगे तो अगला प्रॉमिस करता लक्ष्मी स्वयं याति। ऐसे लोगों का घर वो खुद ही खोजती है, खटखटाएगी आके कि भाई मैं आना चाहती हूँ, ठीक है ना? आपको कुछ नहीं करना, मैनेजमेंट हो गया असली। तो ये एक क्रक्स है सोशल मैनेजमेंट का। अब हम गलती कहाँ कर रहे हैं, जरा हम आपको एक पॉइंट आउट कर दें। अगली स्लाइड ले आओ भाई। द कंटेम्प्रेरी क्राइसिस, और आगे जाइए। आज का समय कैसा है? दिक्कत हमारे साथ ये है कि एजुकेशन इज डाइवोर्स फ्रॉम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन हम लोग अपने घरों में बच्चों को खाली कहते हैं पढ़ो, टेस्ट है तो हम किसी रिश्तेदारी में नहीं जाते, किसी सोशल फंक्शन में नहीं जाते कि बच्चे का टेस्ट है कि नहीं? तो हम तो खुद ही उसको इंसुलेट कर दे रहे हैं सोशल इंटरेक्शन से। तो हो क्या रहा है, एजुकेशन इज डाइवोर्स फ्रॉम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पॉलिसी इज डाइवोर्स फ्रॉम एथिक्स। बिल्कुल तात्कालिक पॉलिसी बन रही है, आज इसमें लाभ है तो ये कर लो, डिवाइड ऑफ द विजन, दूरदृष्टि का अभाव है उसमें। एंड मैनेजमेंट इज डाइवोर्स टोटली फ्रॉम मीनिंग, क्योंकि हम पढ़ाते हैं मैनेजमेंट का पर्पस प्रॉफिट है, जबकि मैनेजमेंट है सुख के लिए। और सुख क्या, सर्वेशाम अनुकूलता, जिसकी सबकी अनुकूलता वो सुख है। दैट मीन्स गुड ऑफ ईच कंट्रीब्यूटिंग टू द गुड ऑफ ऑल।
दैट शुड बी द पर्पज ऑफ सोशल मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो ये हमारी क्राइसिस है। होगा क्या? टुडे वी प्रोड्यूस स्किल्ड प्रोफेशनल्स बट नॉट वाइज डिसीजन मेकर्स। अपने लाइन में तो दक्ष हैं, दे आर एक्सपर्ट इन देयर डोमेन्स, बट दे हैव वेरी लिमिटेड शॉर्ट साइटेड विजन, therefore lot of aberrations in their decisions. We design policies often without cultural legitimacy or social trust. Next slide please. कैसे इसको ठीक करें? री इमेजिनिंग क्या कर सकते हैं? एक तो हम लोगों में बहुत गैप है। एक हम आपको रियल लाइफ स्टोरी बताते हैं। एक बलबीर सिंह सिहाग, 1 मिनट टाइम एक्स्ट्रा ले लेंगे सर आपकी इजाज़त से। वो गोल्ड मेडलिस्ट रहे इकोनॉमिक्स के, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, मनमोहन सिंह के स्टूडेंट रहे, चले गए मैसाचुसेट। उनके पास 2 कॉपी इंग्लिश की थी चाणक्य अर्थशास्त्र की, रखे थे, पता नहीं कहाँ से, कभी पढ़े नहीं थे। हमारे पास भी बहुत सारी लाल लाल किताबें हैं गीता प्रेस की, जो पिताजी छोड़ गए, हम कभी पढ़े नहीं हैं, लेकिन रखे जरूर हैं। तो वहाँ पे उनके एक टीचर थे पॉल सैमुएल्सन, वॉज ए वेरी टावरिंग पर्सनैलिटी इन इकोनॉमिक्स, नोबेल लॉरिएट। तो उन्होंने कहा कि सर ये हमारे यहाँ की किताब है, आप इसको देखिए, बहुत अच्छी किताब है इकोनॉमिक्स पे। तो सैमुएल्सन ने पूछा कि डज दिस कंटेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बड़ा बेसिक कंसेप्ट है, मृत्युंजय जी हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक्स एक बड़ा फंडामेंटल है और उसी से सारा मैनेजमेंट फ्लो करता है। फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द एंटायर स्ट्रीम ऑफ मैनेजमेंट फ्लोज। तो बलबीर सिंह को एडमिट करना पड़ा कि सर हमने पढ़ा नहीं है। फिर वो पढ़ के आए 1 महीने बाद, तो उन्होंने कहा सर दिस कंटेन्स नॉट ओनली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बट मेनी मोर प्रिंसिपल्स दैट वीच टुडे दे आर डिस्क्राइब्ड इन मच बेटर वे देन व्हाट वी आर टीचिंग टुडे। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? मृत्युंजय जी पढ़ाते हैं कि इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? एडम स्मिथ 1776। इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? कौटिल्य 2500 BC। हाँ। लेकिन ये कैसे होगा? वेस्ट तो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हम इंटरैक्ट नहीं करते, हम प्रूफ नहीं देते। तो वेस्ट को हम क्यों करें? हमारे यहाँ भी वो इंटरैक्शन नहीं है। आपसे बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं और सच में अपने को सुधार सकते हैं। जो हम कहते हैं कि हम मैनेजमेंट, तो हम 1776 वाले मैनेजमेंट हैं, हम नकली हैं। 4th सेंचुरी BC वाले हम नहीं हैं, जो कि बिल्कुल ट्रिटाइज अवेलेबल है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में हो गया। लेकिन क्या मृत्युंजय जी नंबर देंगे? अगर हम लिख दें इम्तहान में 1 नंबर क्वेश्चन आए कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, हम एडम स्मिथ की जगह लिख दें कौटिल्य, तो आप हमको नंबर देंगे? नहीं देंगे। देखिए हंस रहे हैं, 0 ही देंगे हैं? तो समय को लाना पड़ेगा, अब लाना पड़ेगा। जब हम इंटरैक्ट करेंगे सबसे, तब ये समय आएगा। आइसोलेटेड अपने अपने टावर में रहेंगे कि हमारी परंपरा बहुत अच्छी है, तो सच में इस भूमि की ज्ञान परंपरा बहुत समृद्ध है। लेकिन दुर्भाग्य से हम आइसोलेट हो गए, हमने अपनी बात को अच्छे से कहा नहीं लोगों के सामने। अब समय आ गया है, और आज के बच्चे भी शायद ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं हम लोगों की तुलना में अपनी बात कहने के लिए, बिकॉज दे आर मोर कन्वर्सेंट विद टेक्नोलॉजी ऑफ द डे। तो अपनी बात, जैसे IIT कानपुर ने एक गीता पे वो किया हुआ है, आप किसी भी लैंग्वेज को, आपको कोई दिक्कत नहीं है, संस्कृत की जरूरत ही नहीं है। आप उड़िया में पढ़ना चाहें उड़िया में पढ़ें, बंगला में पढ़ें, असमी में पढ़ें, एनी लैंग्वेज यू कैन ट्रांसलेट एंड फ्री ऑफ कॉस्ट द वेबसाइट इज अवेलेबल। उसमें पदच्छेद भी कर देता है, अर्थ भी बता देता है, सब कर देता है। तो अब बहाना नहीं, आजकल के बच्चों के लिए ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं। देयरफॉर वी हैव ए solution for the contemporary crisis, and that solution is that integrate Indian knowledge systems alongside modern science, not as nostalgia. हमारे पास था ये नहीं, हमारे दादा घी खाते थे, ये बात नहीं। Not as nostalgia, but as epistemic resource, ऐसी ज्ञान की परंपरा जिसको आप पुष्ट कर सकें लोगों के सामने, वो लाने की ज़रूरत है। Encourage the spirit of लोक संग्रह, where education asks the basic question, how does this serve the society? There has to be context sensitivity where ample scope is for adaptation rather than imposition. And finally, the teacher has to be a social leader rather than a mere content deliverer. Yes, next slide please. Next में ले आइए, लास्ट ले आइए, फाइनल ले आइए। So, paucity of time compels me to close here with the final remark
that education is to be viewed as one that shapes the character. हम कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी क्यों डिफरेंट है बाकी से, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी मनुष्य पैदा करती है, एक्सपर्ट्स तो पैदा करती है, साथ में इट नर्चरेज अ गुड एंड कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, एंड पॉलिसी हैज़ टू शेप द कंडक्ट. तो जब विद्या से एजुकेशन आएगा, जब men of character will form the policy, they will formulate the policy with good intent and good conduct. And finally, social management has to align both education and policy with shared values. Shared values क्या है? धर्म ही shared value है. सबका सहअस्तित्व हो, सभी प्रॉस्पर करें, यही धर्म है. और इसके लिए जो हमारे मिश्रा जी अद्वैत की बात कर रहे थे कि सबके अंदर तो वही है, निज प्रभुमय देखें जगत कहीं सन करें विरोध. वही तत्व है, सबके अंदर है. यही हमारी थाती है. इस धरती की यही चीज़ है, जो यही सोच है जो पूरे विश्व से हमको अलग करती है. ऑल अब्राहमिक रिलीजन्स, दे हैव देयर कंपार्टमेंट्स. दिस इज द ओनली लैंड, एंड ऑल द रिलीजन्स कमिंग आउट ऑफ दिस लैंड, दे हैव दिस फीलिंग, भाई वो एक ही तत्व है जो सबके में है. इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं. अगर कोई प्रश्न होगा, समय परमिट करेगा तो. थैंक यू सो मच. सर बहुत बहुत आभार आपका. नीति, राजधर्म, विद्या और लोक संग्रह की कितनी सुस्पष्ट और उत्तम व्याख्या आचार्य ने प्रस्तुत की है. मन तो ऐसा करता है कि जो है इस समय को रोक करके अच्छे से सुना जाए, लेकिन विवशता है. मैं आचार्य का बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ